विटामिन B12 की कमी। अक्सर लोगों को लगता है कि ये कोई नई प्रॉब्लम है, मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन, लेकिन सच पता है क्या है? ये एक ऐसी पहेली है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। और हाँ, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। ये एक ग्लोबल हेल्थ इशू है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी और सेहत पर असर डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अक्सर लोगों को इसका पता तक नहीं चलता। 3000 साल, सोचकर देखिए कितना लंबा समय है ये। बड़ी हैरानी की बात है ना, कि ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इतने समय से हमारे साथ चली आ रही है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हम इसकी 3000 साल पुरानी कहानी देखेंगे। फिर इसकी कमी के दो मुख्य कारण क्या हैं वो जानेंगे। B12 का असली स्रोत क्या है ये पता लगाएंगे। ये इतना जरूरी क्यों है इस पर बात करेंगे। और आखिर में इस कमी को दूर करने के मॉडर्न समाधान क्या है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस 3000 साल पुरानी पहेली की पहली कड़ी से। ये कहानी है उस आखिरी विटामिन की जिसे साइंस ने डिस्कवर किया और जिसकी खोज ने सच बताऊं तो न जाने कितनी जानें बचाईं। एक समय था जब एक अजीब रहस्यमयी बीमारी लोगों की जान ले रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वजह क्या है। वजह थी इसी विटामिन की कमी। इसको बाय द वे कोबालामिन भी कहते हैं क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के सेंटर में कोबाल्ट मेटल होता है। इसकी खोज इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि 1948 में इसके लिए नोबेल प्राइज तक दिया गया था। सोच सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमी इतनी आम हो कैसे गई। इसका जवाब दिलचस्प बात यह है कि हमारी अपनी ही तरक्की की कहानी में छिपा है। दो बड़े ऐतिहासिक बदलाव हुए जिन्होंने अनजाने में हमें B12 के प्राकृतिक स्रोतों से काफी दूर कर दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी कृषि क्रांति। देखिए, लगभग 3000 साल पहले तक हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक थे, लेकिन जब हमने शिकार छोड़कर खेती को अपनाया ना, तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल और खानपान सब कुछ बदल गया। समझिए, हमारी प्लेट ही बदल गई। जो शिकारी संग्राहक थे वो सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि जानवरों के लिवर जैसे अंग भी खाते थे, जो B12 का कह सकते हैं खजाना होते हैं। लेकिन जब खेती शुरू हुई तो हमारी थाली में अनाज और सब्जियां ज्यादा आने लगी। इससे जिंदगी में स्थिरता तो आई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन B12 का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक स्रोत हमसे छूट गया। ये एक कीमत थी जो हमने तरक्की के लिए चुकाई। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ा है। इसे कहते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस। देखिए, पहले के समय में लोग जमीन से ज्यादा जुड़े हुए थे। मिट्टी में, पानी में, हमारे आसपास के वातावरण में B12 बनाने वाले बैक्टीरिया होते थे। तो बिना धुली सब्जियों से या गंदे हाथों से भी ये हमारे शरीर में पहुंच जाता था। लेकिन आज की हमारी एकदम साफ सुथरी दुनिया ने अनजाने में ही सही B12 के इस स्रोत को भी हमसे दूर कर दिया है। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर पौधे B12 नहीं बनाते और जानवर भी खुद इसे नहीं बना सकते, तो फिर ये आता कहां से है? ये एक असली बायोलॉजिकल पहेली है। सोचकर देखिए, कमाल की पहेली है ना? इसका जवाब प्रकृति के सबसे छोटे जीवों में छिपा है, और जवाब है बैक्टीरिया। जी हाँ, विटामिन B12 का असली और एकमात्र स्रोत सूक्ष्मजीव हैं। होता क्या है कि जब जानवर घास चरते हैं या पानी पीते हैं तो वो मिट्टी और पानी में मौजूद इन बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं। ये B12 फिर उनके शरीर में, खासकर उनके लिवर में जमा हो जाता है, और इसीलिए मांसाहारी खाद्य पदार्थ हमारे लिए इसका मुख्य स्रोत बन जाते हैं। तो ये जो छोटा सा बैक्टीरियल मैसेज है यानी विटामिन B12, ये हमारे शरीर में पहुंचकर आखिर करता क्या है? ऐसा क्या काम है इसका कि इसकी कमी से इतनी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं? B12 को अपने शरीर का एक मास्टर कंट्रोलर समझ सकते हैं। ये हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी DNA को बनाने में मदद करता है। हमारे नर्वस सिस्टम की जो तारें हैं उन पर एक सुरक्षा कवच बनाता है। यहाँ तक कि ये हमारी जीन्स को चालू या बंद करने में भी एक भूमिका निभाता है। इसकी कमी का सीधा मतलब है कि शरीर के ये सबसे बुनियादी और जरूरी काम ठीक से नहीं हो पाते। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। इस प्राचीन समस्या से निपटने के लिए हमारे पास आज क्या आधुनिक तरीके हैं?
अगर डाइट की बात करें तो ऑर्गन मीट और अंडे इसके प्राकृतिक स्रोत हैं। शाकाहारियों के लिए टैबलेट्स एक अच्छा विकल्प है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर पाचन तंत्र में कोई समस्या है या कमी बहुत ज़्यादा है तो इंजेक्शन सबसे कारगर तरीका है। क्यों? क्योंकि यह पाचन तंत्र को पूरी तरह बाईपास करके सीधे खून में पहुंचता है। और यहीं इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक छिपा है। चाहे B12 की कितनी भी गोलियां ले ली जाएं, अगर पेट उसे सोखने के लिए तैयार नहीं है तो सब बेकार है। इसका पूरा फायदा हमारे पाचन तंत्र के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है कि हमारी अपनी ही तरक्की जैसे खेती और साफ सफाई ने हमें आगे तो बढ़ाया, लेकिन क्या इसी प्रक्रिया में हमने अनजाने में अपने लिए एक पोषण संबंधी चुनौती भी खड़ी कर दी है? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसे और कंटेंट देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।